जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान बिहार बोर्ड की तरफ से जो इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 2, इसी का प्रतिरूप लेकर आगे हम इस मॉडल पेपर में बच्चों 80 महत्वपूर्ण सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल दी गई जो उत्तर सहित हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, ब्रेस्ट लिटोएक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोएक्स की संधि रूस और जर्मनी देश के बीच हुई थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तितसिन, किंगस्टन, हो चिन मिन, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1933 कलकत्ता, 1931 कराची, 1924 बेलगाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 लाहौर। 1929 लाहौर वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारदौली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881, 1911। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881। 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग को शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण अधिक हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक क्रांति। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990 के दशक में। भूमंडलीय की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10,
विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजीन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। बिहार में अति जल दोहन के भूमिगत जल में किस तत्व को संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोराइड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। संविधान की धारा 21 का संबंध है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 10%, 7%। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15%। बिहार में 15% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टिन, लोहा, बॉक्साइट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का आवश्यकता पड़ती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास के सर्वाधिक संभावना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10, 7, 15, 5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। देश में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6283 किलोमीटर। बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष ऊंचाई। विशेष ऊंचाई कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका, बालक और बालिका की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक अवस्थाओं महिला के मतदान का अधिकार न मिलना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है?
यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश की एकता को कमज़ोर करती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनी थी। देश में आपातकाल लागू हुआ था। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? सरकार, न्यायपालिका, संविधान, राजनीतिक दल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक दल। प्रश्न संख्या 28, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांसदों और विधायक पर। सांसद और विधायकों पर दल बदल कानून का लागू होता है। वह कानून है जिसमें सांसद और विधायक किसी एक दल से दूसरे दल में चला जाता है तो उसे दल बदल कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992, 1999, 2003, 2004। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1999। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे विकसित देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। पटना का सर्वाधिक आय सबसे अधिक है, इसे यह बिहार की राजधानी भी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966, 1980, 1969, 1975। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कहीं नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य आयोग। प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण यह है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।